तो गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों को। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का चैप्टर 14 का वन शॉर्ट वीडियो, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं और बहुत ही कम टाइम। आपको वीडियो देखना है और नोट्स को सिर्फ एक बार पढ़ना है। आपका सारा का सारा खुद ब खुद तैयार हो जाएगा और बहुत इजी तरीके से बताने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहें। तो देखिए, हमारा जो 12 का चैप्टर 14 है वो किस नाम से आता है? तो आता है सेमीकंडक्टर के नाम से। अब सेमीकंडक्टर होता है क्या? हिंदी में इसको कहते हैं अर्धचालक। अब देखिए, अर्धचालक होता क्या, सबसे पहले ये समझते हैं, ठीक है। अब ऐसा जैसे मान के चलिए, दुनिया में भी ऐसा ही होता है, इंसानों के बीच में भी, कि ऐसा इंसान जो ना तो अच्छा हो ना तो बुरा हो, बीच वाला जो इंसान होता है, जो अच्छा का भी गुण रखता है और बुरा का भी गुण रखता है। तो उसी प्रकार से हमारा क्या बोलते, कुछ पदार्थ भी होता है दुनिया में। कुछ ऐसा पदार्थ है जिसका प्रॉपर्टीज क्या है, ये कंडक्टर के जैसा भी व्यवहार करता है, मतलब चालक जैसा भी व्यवहार करता है, और कुचालक जैसा भी, या इंसुलेटर जैसा भी। तो इंसुलेटर जिस चीज का प्रॉपर्टीज चालक और कुचालक के बीच लाई करता है, मतलब ऐसा पदार्थ होगा वह जिसमें चालक का भी गुण होगा और कुचालक का भी गुण होगा, मतलब वो कंडक्टर भी होगा और इंसुलेटर जैसा भी बिहेवियर दिखाएगा। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कह देंगे? सेमी कंडक्टर। ठीक है। तो बेसिकली अगर हमारे पास, देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन होता है कि हमको अगर करंट को फ्लो कराना है तो चालक लेना पड़ता है, कंडक्टर लेना पड़ता है। अगर हमको करंट को ब्लॉक कराना है, ठीक है, करंट को फ्लो करने देना है तो कंडक्टर लेना पड़ेगा, लेकिन ब्लॉक कराना है तो इंसुलेटर लेना पड़ेगा, नहीं तो कुचालक लेना पड़ेगा। कुचालक पदार्थ क्या क्या होता है? रबड़ हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब लेना पड़ता है। तो देखिए, हमारे पास अगर हमको जैसे किसी में करंट फ्लो कराना है तो सिर्फ चालक लेना पड़ेगा, लेकिन हमको तभी मन कर गया कि नहीं, अब इससे करंट फ्लो नहीं कराना है, लेकिन सप्लाई जुड़ा हुआ रहना चाहिए, तो हम इसमें रोक नहीं पा रहे हैं। तो हम उसके लिए क्या लेना चाहते हैं? फिर दोबारा कुचालक लेना पड़ता है कि हम अब करंट को फ्लो कराना नहीं चाहते हैं, ठीक है, लेकिन सप्लाई जुड़ा हुआ है। लेकिन हमको कोई आदमी अगर ये दोनों काम एक साथ ही करके दे दे, कि मतलब एक ही पदार्थ हम खरीदे और दोनों काम मेरा करके वो दे दे, तो अगर ऐसा कोई कर पाता है तो सबसे ज्यादा फैसिलिटी कौन दे पाएगा? कि ये दोनों प्रॉपर्टीज को गेन करने के लिए हमको दो दो सामान खरीदना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम लोग अगर अर्धचालक खरीद लेते हैं तो ये दोनों प्रॉपर्टी साथ में दे देगा, सिर्फ एक सामान। तो इसका मतलब ये दोनों के कंपेयर में इसका प्रॉपर्टीज क्या है? बहुत अच्छा है कि दोनों दो सामान खरीदने के बदले एक सामान खरीदे और दोनों काम करके दे रहा है। जब जैसा यूज करने का है हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या बनता है? अर्धचालक, मतलब ऐसा पदार्थ जिसका प्रॉपर्टीज चालक और कुचालक के बीच पे लाई करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। अब देखिए, सेमीकंडक्टर का मोटा मोटी चीजें हम लोग को समझ में आई। अब सेमीकंडक्टर जो है, तो इसका जनरल डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखे? तो जनरल जो अभी बताए वो जनरल डेफिनेशन हो गया। उसके बाद इसको ऊर्जा बैंड के अनुसार से भी हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो हमको अर्धचालक का जो है कैटेगरी जब हम लोग बनाने गए तो बेसिकली तीन कैटेगरी बनाए। एगो ऊर्जा बैंड के अनुसार से, दूसरा मतलब एनर्जी बैंड के अनुसार से, दूसरा बनाए हम लोग रजिस्टिविटी के अनुसार से, मतलब प्रतिरोधकता के आधार पर। मतलब बेसिकली हम लोग सीख क्या रहे हैं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो सेमीकंडक्टर को दो तीन तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक ऊर्जा बैंड के अनुसार से, दूसरा रजिस्टिविटी के अनुसार से, और तीसरा जनरल डेफिनेशन जो अभी दिए, कि जिसका प्रॉपर्टी चालक और कुचालक के बीच डिपेंड करता है या लाई करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक। तो ये वाला तो हम अभी बता दिए आप लोग को। अब ये दोनों देखते हैं कि एनर्जी बैंड के अनुसार से कैसे बताएंगे। तो देखिए, एनर्जी बैंड होता क्या है? एनर्जी बैंड मतलब एक प्रकार का ही, जब
एक साथ ग्रुप बना के एक बैंड का, जैसे हम लोग हाथ में बैंड लगाते हैं ना, उसी प्रकार से वो ग्रुप में एक बैंड जैसा फिगर बनाता है, तो उसको एनर्जी बैंड कहते हैं। तो हमारे पास दो बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। तो हमारे पास बेसिकली दो बैंड होता है, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। अब देखिए, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है और इसके बीच एक गैप होता है, इस गैप को पार करके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, कंडक्शन बैंड में। ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो उसको एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मान के चलिए ये फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर है, तो एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर में जाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। उसी एनर्जी का गैप को कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल या फॉरबिडन गैप। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, मतलब इतना एनर्जी देंगे तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास चालक है तो ये गैप बहुत कम होगा, अगर हम कहेंगे हमारे पास कुचालक है तो ये गैप बहुत ज़्यादा होगा, और अगर हमारे पास अर्धचालक या सेमीकंडक्टर है तो ये गैप बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर देखिए ये एनर्जी कितना मांगता है, तो इसको हम लोग, अगर हमको अर्धचालक, चालक या कुचालक को डिफाइन करना होता है तो एनर्जी बैंड के अनुसार से हम लोग करते हैं। तो अगर एनर्जी बैंड गैप का वैल्यू अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो तो वो पदार्थ कैसा होगा, मतलब कोई भी पदार्थ के अंदर दो घर होता है, एक वैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है, मतलब एक संयोजकता बैंड और एक चालन बैंड। अब कोई भी पदार्थ है अगर वो विद्युत का चालन कर रहा है, मतलब विद्युत को अपने से होकर फ्लो करा रहा है, तो इसका मतलब उसका कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। उसके बाद अगर किसी पदार्थ में अगर कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो विद्युत का चालन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हम लोग किसी पदार्थ को अगर चालक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। ठीक है, नहीं है तो हम वहां पहुंचाने का कोशिश करते हैं। तो जैसे मान के चलिए हमारे पास चालक का एग्जाम्पल क्या क्या है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर बिजली डालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगा, तो इसका मतलब उसका कंडक्शन बैंड में तो क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इसलिए वो ऐसा कर पा रहा है। लेकिन जैसे मान के चलिए रबड़ है, लकड़ी है, ये लोग तो बिजली का को अपने से फ्लो होने देता नहीं है, तो कुछ चालक जैसा काम करता है, तो इसका मतलब इसका कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ऐसा काम कर रहा है। अगर इसका कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो ये भी क्या करता, इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर फ्लो करा सकता था। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास कंडक्शन बैंड के पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है। तो देखिए जैसे कॉपर के पास और एल्युमिनियम के पास क्या है, हमारे पास कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसे है, क्योंकि जैसे हमको कॉपर और एल्युमिनियम का यूज करना है तो इन्वायरमेंट में या धरती पे करना पड़ेगा, और धरती का टेम्परेचर कितना रहता है, 30 डिग्री मान के चलिए मिनिमम रहता है। तो ये इसी टेम्परेचर से ऊर्जा प्राप्त करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन भेज देता है, कौन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये लोग। तो इसीलिए ये विद्युत का क्या बना हुआ है, चालक बना हुआ है। तो उसको एनर्जी कहाँ से मिला, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए, टेम्परेचर से, और लो टेम्परेचर में ये काम कर जाता है। तो इसीलिए हमको दुनिया में दिखता है कि कॉपर से हम लोग बिजली फ्लो करा सकते हैं। अब देखिए ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का मतलब तो समझ में आ गया कि कंडक्शन बैंड में अगर हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो हम उस चीज़ से क्या कर सकेंगे, बिजली को फ्लो करा सकेंगे। ठीक है, और वो कंडक्टर कहलाएगा। अब देखिए ये गैप होता किस में कैसा है, तो हमारे पास बेसिकली 3 प्रकार का पदार्थ होता है। पदार्थ जो है बेसिकली कितना प्रकार का है, 3 प्रकार का। एक है चालक मतलब कंडक्टर, दूसरा है कुचालक इंसुलेटर, और तीसरा है अर्धचालक सेमीकंडक्टर। अब ये तीनों पदार्थ का हम लोग जो है डेफिनेशन किसके मदद से निकालेंगे, ऊर्जा बैंड के अनुसार से। तो देखिए चालक में जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप रहता है, मतलब ईजी का वैल्यू जो है क्या होता है, बहुत कम होता है या जीरो होता है। अगर ईजी का वैल्यू जीरो या बहुत कम हो
जिस पदार्थ के अंदर वो कैसा बिहेवियर करेगा, चालक जैसे, ठीक है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या है, ओवरलैप रहेगा जिसमें। उसके बाद जिस पदार्थ में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच गैप बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, किसके बीच, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, बहुत ज़्यादा जिसमें होगा वो कहलाएगा हमारा कुचालक, ठीक है। तीसरा, अगर हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप क्या हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, तो उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं अर्धचालक। तो वैलेंस बैंड मदद करता है हमको चालक, अर्धचालक और कुचालक समझाने में। तो ये आपका एक टॉपिक बनता है सेमीकंडक्टर में कि अर्धचालक का डेफिनेशन 3 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। प्रतिरोधकता के अनुसार से कैसे लिखते हैं कि जिसका प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा हो उसको कुचालक कहेंगे, मतलब इंसुलेटर कहेंगे। जिसका प्रतिरोधकता क्या हो, बहुत कम हो, उसको चालक कहेंगे। और जिसका प्रतिरोधकता चालक और कुचालक के बीच क्या करे, लाई करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 डेफिनेशन आपको लिखना है कि जिसका प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा हो कुचालक, प्रतिरोधकता जिसका बहुत कम हो या 0 हो उसको चालक, और जिसका प्रतिरोधकता चालक और कुचालक के बीच हो उसको अर्धचालक कहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ऊर्जा बैंड के अनुसार से बता दिए 3 डेफिनेशन क्या, कि जिसका Eg क्या हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो उसको कहेंगे कुचालक, जिसका Eg क्या हो, 0 हो या बहुत कम हो उसको चालक, और जिसका Eg क्या हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम को डिफाइन करने का 3 तरीका है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जब हम लोग अर्धचालक क्या होता है बताना सीख गए। बेसिकली आप एक भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीनों जान गए तो बहुत अच्छा है। चलिए, उसके बाद फॉरबिडन गैप किसको कहते हैं। देखिए, अब बार बार पूछा जाता था कि वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच के गैप को क्या कहते हैं, ऐसे डेफिनेशन लिखना है। Eg मतलब इसका नाम है वर्जित ऊर्जा अंतराल या फॉरबिडन गैप। तो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच के गैप को क्या कहते हैं, बीच के गैप को वर्जित ऊर्जा अंतराल या फॉरबिडन गैप कहते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल या फॉरबिडन गैप कहते हैं, ऐसे लिखना है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो हमारा पहला टॉपिक हो गया अर्धचालक के बारे में जान गए क्या होता है, कि अर्धचालक क्या है। अर्धचालक समझ नहीं गए तो चालक और कुचालक दोनों समझना पड़ा, क्योंकि ये दोनों का प्रॉपर्टीज अपने अंदर लाई करके रखता है। उसके बाद हम लोग सीख लिए कि फॉरबिडन गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, ठीक है, अंतराल क्या होता है। उसके बाद हम लोग तीसरा सीखते हैं कि सेमीकंडक्टर जो है, चलिए अब तीसरा सीखते हैं क्या, कि सेमीकंडक्टर एक्चुअल में है कि ये टॉपिक सीख लिए, ये भी सीख लिए। अब सीखते हैं कि सेमीकंडक्टर का टाइप क्या है। तो अर्धचालक का प्रकार, अब अर्धचालक का प्रकार में देखिए क्या सीखना है, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो अर्धचालक का जब प्रकार सीखने जाते हैं, किसका, अर्धचालक का, तो अर्धचालक जो है बेसिकली कितना टाइप से होता है, 2 टाइप। अर्धचालक कितना टाइप का है, 2 टाइप का। एक को कहते हैं नेज अर्धचालक, तो अर्धचालक 2 टाइप का होता है, एक होता है नेज अर्धचालक और दूसरा होता है हमारा अपद्रवी अर्धचालक, अपद्रवी अर्धचालक, ठीक है। अब ये दोनों होता क्या है, देखिए अर्धचालक जिस पदार्थ से बनाते हैं, सिर्फ एक ही तरीके का पदार्थ अगर उसमें हो, मतलब ऐसा अर्धचालक जिसमें किसी प्रकार का मिलावट ना हो, जैसे होता है ना दूध, और एक होता है मिलावटी दूध, मतलब विशुद्ध अशुद्ध दूध। तो अगर सिर्फ दूध ही दूध है तो शुद्ध दूध कहेंगे, लेकिन अगर दूध में कुछ पानी मिला दिए, दूध में क्या मिला दिए, पानी, तो मिलावटी हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है कि जब हमारा अर्धचालक जो है प्योर हो, शुद्ध हो, तो उसको हम लोग कहते हैं नेज अर्धचालक। ऐसा अर्धचालक जिसमें मिलावट ना हो, मिलावट ना हो। अब मिलावट को टेक्निकली क्या कहते हैं, डोपिंग।
कि जिसमें डोपिंग ना हो उसको कहते हैं नेज अर्धचालक, जिसमें किसी प्रकार का मिलावट ना हो इसी को कहते हैं शुद्ध अर्धचालक। और अपद्रवी किसको कहते हैं? ऐसा अर्धचालक जिसमें क्या हो, मिलावट हो। मिलावट का दूसरा टेक्निकली नाम है डोपिंग। तो जिसमें डोपिंग किया हुआ हो, अगर आपको पूछे डोपिंग क्या है कि किसी चीज़ में कुछ भी मिलाते हैं ना, तो डोपिंग कहलाता है टेक्निकली। कब? जब सेमीकंडक्टर वाला कुछ भी पढ़ते हैं तो जिसमें मिलावट ना हो उसको नेज, जिसमें मिलावट हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? अपद्रवी। अब मिलावट करने का जरूरत क्यों पड़ा? तो देखिए, जिस प्रकार से हमारा सोना है, तो सिर्फ सोना से हम लोग अगर कोई गहना बनवाएंगे, ज्वेलरी बनवाएंगे, तो वो ज़्यादा दिन चलेगा भी नहीं और बना भी नहीं सकते, क्योंकि तुरंत टूटने लगेगा, पहनते ही टूट जाएगा। तो कोई आदमी उसको खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर हम लोग सोना में क्या मिला देते हैं, थोड़ा सा कॉपर, आयरन, ये सब मिला देते हैं, तो सोना का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, फिर उससे हम लोग ज्वेलरी बनवा लेते हैं। तो इसीलिए 24 कैरेट का जो आता है उससे हम लोग ज्वेलरी नहीं बना सकते, ये शुद्ध सोना है। तो सोना में जब हम लोग मिलावट करते हैं तो 22 कैरेट का सोना लेना पड़ता है, 2 कैरेट मिलावट रहता है, तो वो क्या हो जाता है, फ्लेक्सिबल भी हो जाता है और स्ट्रांग भी हो जाता है। तो स्ट्रांगनेस बढ़ाने के लिए सोना में जिस प्रकार से मिलावट करते हैं उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करेगा, ये करंट का फ्लो कराएगा। तो करंट का फ्लो कराने के लिए, मतलब ये करंट का फ्लो जब कराता है तो बहुत कम मात्रा में कराता है, तो इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए इसमें मिलावट करते हैं ताकि ये थोड़ा ज़्यादा करंट हमको दे सके, ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास हो सके। तो जब मिलावट करते हैं तो ये करंट देने का कैपेसिटी इसका बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मिलावट करते हैं। तो मिलावट करने का ही घटना है, जिस प्रकार से सोना में मिलावट करने से फ़ायदा होता है उसी प्रकार से अर्धचालक में जब मिलावट करते हैं तो हमको फ़ायदा होता है। तो इसीलिए हम लोग मिलावट करते हैं। तो मिलावट को ही क्या कहते हैं हम लोग? डोपिंग। अब मिलावट में 2 तरीके का चीज़ मिलावट करते हैं, एक पंच संयोजी और एक त्रिसंयोजित प्रकार का तत्व। त्रिसंयोजी तत्व मतलब ये 5 प्लस दे सकता है, ये 3 प्लस दे सकता है। मतलब जब मिलावट करेंगे तो ये 3 वो क्या करेगा, हमको क्या दे सकता है, एटम दे सकता है या आवेश दे सकता है। ये भी के को, ये 3 को दे सकता है और ये 5 को। तो हम लोग 2 तरीके का मिलावट करते हैं। मिलावट करते किस में है? तो देखिए, जब हमको अर्धचालक बनाना होता है तो हमारे पास दुनिया में 2-3 ही ऐसा सामान है जिससे हम लोग बनाते हैं। तो एक है जर्मेनियम और एक है सिलिकॉन। इस जर्मेनियम और सिलिकॉन से ही अर्धचालक बनाते हैं। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन में और एक कार्बन होता है, तो कार्बन का हम लोग उतना ज़्यादा यूज करते नहीं हैं। अब देखिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन का संयोजकता या वैलेंसी कितना होता है? 4। तो इसको 4 चीज़ों का ज़रूरत होता है। तो ये 5 संयोजी जो है 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा। मतलब एक एटम को ये देगा 5 और 3, तो हमारे पास तो कोई सामान बनाएंगे तो करोड़ों एटम होगा, तो सोचिए कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मिलावट करते हैं ताकि फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए या होल ज़्यादा हो जाए। अब होल किसको कहते हैं? देखिए, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है, एक माइनस चार्ज होता है, एक प्लस चार्ज होता है। तो प्लस को सेमीकंडक्टर में होल कहते हैं, ठीक है, और माइनस को सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब हम लोग पंच संयोजी और त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ ही छेड़छाड़ करते हैं। अब छेड़छाड़ करते हैं तो उससे क्या होगा, देखिए, पंच संयोजी। अब देखिए, जब हम लोग मान के चलिए पंच संयोजी जो जिसके पास क्या होगा 5, जिसका कपार में 5 प्लस लिखा हुआ होगा वो पंच संयोजी तत्व होगा, जिसका कपार में 3 प्लस लिखा होगा वो त्रिसंयोजी होगा। तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं जैसे एल्युमिनियम 3 प्लस होता है, तो इसका मतलब ये 3 प्लस दे सकता है। उसके बाद पंच संयोजी का तत्व का और त्रिसंयोजी वाला तत्व का नाम कैसे याद रखना है? तो देखिए, पंच संयोजी के लिए हमारे पास एक ट्रिक है कि याद कैसे रखना है और त्रिसंयोजी के लिए याद कैसे रखना है। तो त्रिसंयोजी के लिए याद रखना है कि एल्युमिनियम जो है इंडिया में बोरा बोरा मिलता है, बोरा बोरा मिलता है। तो त्रिसंयोजी सारा तत्व इसमें आ गया। मतलब जैसे एल्युमिनियम, इंडियम, बोरॉन, ये सब अगर मिला देंगे किसमें, जर्मेनियम में या सिलिकॉन में, तो क्या बन जाएगा, उसमें मिलावट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको बोला त्रिसंयोजी मिलाने, तो अगर त्रिसंयोजी सिलिकॉन और जर्मेनियम में मिलाना है तो ये सारा तत्व मिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको पंच संयोजी तत्व मिलाना है तो हमको क्या क्या मिलाना पड़ेगा, उसके लिए ट्रिक देखिए कि अगर हम लोग सैनिक से क्या करेंगे, सैनिक से
एंटी करेंगे तो हमको क्या करेगा वो, तो हमको वो फाड़ फूड़ देगा, फाड़ फूड़ देगा। तो सैनिक मतलब हो गया आर्सेनिक, एंटी मतलब हो गया एंटीमनी, और फाड़ फूड़ मतलब फास्फोरस। तो ये तत्व अगर हम लोग मिलाते हैं किसमें, नेज अर्धचालक में, तो अपद्रवी बन जाएगा। तो ये VVI है, मतलब ये एग्जाम में पूछता भी है कि पंच संयोजी तत्व क्या क्या है और त्रिसंयोजी तत्व क्या क्या है। तो आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। अब देखिए ये मिलाने से फिर क्या बनेगा, तो जब हम लोग क्या करते हैं, नेज अर्धचालक में मिलावट कर देते हैं तो अपद्रवी बन जाता है। तो पंच संयोजी मिलाने से कौन सा अपद्रवी बनता है, त्रिसंयोजी मिलाने से कौन सा अपद्रवी बनता है। तो देखिए पंच संयोजी मिलाने से क्या मिला, पी से पंच होता है, तो पी नहीं, तो पी से पंच होता है, और टी से क्या होता है, ट्राई होता है। इंग्लिश में पंच संयोजी को मान के चलिए पेंटावैलेंट बोलते हैं, तो पी लेटर आता है। और त्रिसंयोजी को ट्राईवैलेंट बोलते हैं, ठीक है, तो टी आता है। तो एक याद रखना, PT उषा, PT उषा का नाम सबको याद होता है ज़्यादातर। तो अगर ट्राईवैलेंट मिलाएं तो P टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। क्या बनेगा, P टाइप का सेमीकंडक्टर, ठीक है। अगर हम लोग किसमें, हम लोग अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम में ट्राईवैलेंट मिलाएंगे तो कौन सा चीज़ बनेगा, P टाइप बनेगा। अगर हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम में पंच संयोजी तत्व मिलाएंगे तो देखिए P से पंच हो गया तो P नहीं बनाएगा, तो दूसरा क्या बनता है, N। तो दो ही सेमीकंडक्टर होता है मिलावट करने से, एक P टाइप एक N टाइप। तो जब पंच संयोजी मिलाते हैं तो N टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। तो देखिए क्या हम लोग सीखे, अर्धचालक का प्रकार नेज और अपद्रवी। जब शुद्ध रूप में अर्धचालक होगा तो नेज, जब मिलावट कर देंगे या डोपिंग कर देंगे तो हमारा हो जाएगा अपद्रवी। अब अपद्रवी इसको इंट्रेंसिक कहते हैं, इसको इंट्रेंसिक कहते हैं, इसको एक्सट्रेंसिक कहते हैं। अब जब अपद्रवी में मिलावट करने के, तो मिलावट का घटना कहलाता है डोपिंग। कि किसी शुद्ध अर्धचालक में जब हम लोग मिलावट करते हैं पंच संयोजी या त्रिसंयोजी, तो इस घटना को कहते हैं डोपिंग। तो डोपिंग करने से कितना तरह का तत्व मिलाएंगे, दो तरह का, पंच संयोजी और त्रिसंयोजी। जब पंच संयोजी मिलाएंगे तो P आ गया तो P नहीं बनाएगा, N बनाएगा। जब त्रिसंयोजी बनाए तो T है, तो PT उषा, तो P टाइप का बनाएगा। PT उषा से याद रखना कि P के साथ T आता है, तो PT उषा मतलब P टाइप बनाएगा। तो हम लोग को लमसम क्या पता चल गया कि हम लोग अर्धचालक में मिलावट करने से दो टाइप का सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, P टाइप और N टाइप। बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अब जब P टाइप और N टाइप को आपस में मिला दिए, देखिए ये त्रिसंयोजी से बनता है P टाइप, तो P टाइप एगो बना, एगो N टाइप। और P और N को जब मिलाते हैं तो हमारे पास बनता है PN जंक्शन, और इसी को कहते हैं हम लोग डायोड। तो देखिए क्या समझ में आया कि नेज अर्धचालक में मिलावट की तो P टाइप N टाइप, और P और N टाइप को साइंटिस्ट क्या सोचा, मिलाते हैं, तो मिलाने से क्या बन गया एगो PN जंक्शन डायोड। और इसी PN जंक्शन डायोड को हमको पढ़ना है किसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है अब आपका, कि PN जंक्शन डायोड होता क्या है। तो जब P टाइप को N टाइप से मिलाते हैं तो इससे बना हुआ जो यंत्र है वो क्या कहलाता है, PN जंक्शन डायोड, ठीक है। तो ऐसे करके अगर पूछेगा PN जंक्शन डायोड क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब P टाइप को N टाइप से मिलाते हैं तो उससे बना हुआ जो डायोड है वो क्या कहलाता है, हमारा PN जंक्शन डायोड। चलिए अब PN जंक्शन डायोड जब हम लोग सीख गए बनाना, तो अब इसका थोड़ा सा क्या पढ़ते हैं, डिटेल में थोड़ा सा सुन लेते हैं कि क्या होता है PN जंक्शन डायोड। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए जब P टाइप को हम लोग मिला दिए किसमें, N टाइप में, तो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट बन के आया, या हमारा एक क्या बन के आया, एलिमेंट बन के आया। उस एलिमेंट का नाम है PN, P और N। और जहाँ मिलता है उसको जंक्शन कहते हैं। जिस प्रकार से ट्रेन जहाँ मिलता है बहुत सारा उसको जंक्शन कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम भी पड़ा PN जंक्शन डायोड, और पूरा डिवाइस का नाम पड़ गया डायोड, ठीक है। अब PN जंक्शन डायोड का काम क्या है, देखिए तो जहाँ ये मिलता है वहाँ पे जंक्शन बनाता है। इस जंक्शन में P का प्लस जो है जंप करके इधर कूद जाता है, और N का माइनस जंप करके इधर खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक बैटरी जैसा क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। और साथ में क्या होता है, बैटरी जैसा क्षेत्र बन गया, और साथ में यहाँ से यहाँ ब्लॉकेज पैदा कर देता है। तो ब्लॉकेज को कहते हैं हम लोग क्या, डिप्लेशन लेयर या अपक्षय परत।
अपक्षय मतलब पी और एन टाइप को जैसे मिलाएंगे ना तो यहाँ पे एक क्या बन जाएगा, ऐसे परत बन जाएगा। तो इसी परत का नाम कहलाता है अपक्षय परत या डिप्लेशन लेयर। अब ये अपक्षय परत क्या होता है कि इसका स्टार्टिंग में जैसे मिलाएंगे तो एक बार जाएगा, लेकिन उसके बाद जाना आना बंद हो जाएगा। मतलब एन टाइप में क्या ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा होगा। पी टाइप में क्या ज़्यादा होगा, तो प्लस, पी मतलब प्लस, तो प्लस ज़्यादा होगा। प्लस को सेमीकंडक्टर में क्या कहते हैं, होल ज़्यादा होगा। देखिए जिस प्रकार से चालक अगर है तो चालक में करंट फ्लो कराने के लिए एक आदमी जिम्मेदार है, वो है इलेक्ट्रॉन। चालक में करंट को फ्लो कराने के लिए कितना आदमी जिम्मेदार है, एक आदमी, वो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अर्धचालक में करंट को फ्लो कराने के लिए दो आदमी जिम्मेदार हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन या प्लस बोलिए। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन वर्ड का यूज नहीं किया गया, किसका यूज किया गया, प्रोटॉन को ही होल कह दिया गया या कोटर। ठीक है, तो इसका मतलब अर्धचालक में दो आदमी जिम्मेदार होता है करंट फ्लो कराने के लिए, और चालक में एक आदमी जिम्मेदार होता है करंट फ्लो कराने। करंट क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन चलने लगे, दौड़ने लगे, तो इसी घटना को करंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से करंट पैदा होता है, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। ठीक है, तो चलिए पी टाइप में कौन ज़्यादा होता है, बोलेगा बहुसंख्यक कौन है, तो बोलना होल। और एन टाइप में बाबू बोलेगा कि बहुसंख्यक कौन है, तो क्या बताना बेटा, कि तो बताना है आपको कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें बहुसंख्यक होता है। बहुसंख्यक मतलब जैसे हम लोग का भी समाज में नहीं होता है बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, जिसका संख्या कम है उसको अल्पसंख्यक कहते हैं, इसका संख्या ज़्यादा है उसको बहुसंख्यक कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा है इसलिए ये बहुसंख्यक होगा। और यहाँ होल ज़्यादा है, होल मतलब प्लस चार्ज, पी है तो प्लस ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसको कहेंगे होल क्या होगा यहाँ पे, बहुसंख्यक। ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, VBI है ये। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अपक्षय परत क्या है। जब पी और एन टाइप को आपस में मिलाते हैं तो एन का कुछ इलेक्ट्रॉन पी में चला जाता है और पी का इलेक्ट्रॉन एन में आ जाता है, तो यहाँ एक बैरियर बन जाता है। इस बैरियर को ही क्या कहते हैं हम लोग, अपक्षय परत। एक परत लेयर बन जाता है, उस लेयर को ही क्या कहते हैं, अपक्षय परत। और यहाँ एक बैरियर, देखिए एक ये तो परत बना जो आर पार होने नहीं दे रहा, तो परत के नाम से अपक्षय परत कहलाए। और यहाँ पे माइनस और प्लस खड़ा हो गया, तो दुनिया में अगर कहीं पर भी प्लस और माइनस आपस में खड़ा हो जाता है तो वहाँ क्या पैदा होता है, तो वहाँ विद्युत क्षेत्र पैदा होता है। तो इसलिए इसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। विद्युत क्षेत्र से ही क्या पैदा होता है, वोल्टेज। तो इसीलिए ये वोल्टेज क्या कर रहा है, रोक रहा है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल, रोधिका विभव। ठीक है, तो रोधिका विभव क्या है कि जब प्लस और माइनस पी और एन टाइप डायोड में अपक्षय परत के पास क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, तो इससे एक बैरियर पैदा होता है, जिस बैरियर के कारण पी का होल एन में नहीं जा पाता, एन पी में नहीं जा पाता, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट खत्म, तो करंट नहीं जा पाएगा। और करंट नहीं जा पाएगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बैरियर पैदा हो गया, कि आदमी आ जा नहीं पा रहा है, तो इसीलिए इसको कहते हैं बैरियर। और ये बैरियर कौन कर कौन रहा है, प्लस और माइनस, तो इसलिए इसको कहते हैं पोटेंशियल। प्लस और माइनस कहीं पर भी खड़ा हो जाता है तो वोल्टेज पैदा होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, फिर वोल्टेज। तो जैसे बैटरी में एक जगह माइनस प्लस रहता है, एक जगह माइनस रहता है, एक साथ खड़ा है ना, तो क्या पैदा करके देगा, वोल्टेज बना के देगा आपको। तो उसी प्रकार से यहाँ भी एक वोल्टेज पैदा हो जाता है, अंदरूनी वोल्टेज, जिसको हम लोग कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। चलिए अब इस बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू देखिए, थोड़ा सुन लेते हैं कि सिलिकॉन है तो वो लाई करेगा 0.7 वोल्ट। मतलब सिलिकॉन को 0.7 वोल्ट सुंघाएंगे तो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, जाने दे देना लगेगा। मतलब यहाँ जो अभी रोक के रखा है ना, पी का होल को इधर नहीं जाने नहीं दे रहा, एन का इधर जाने नहीं दे रहा, जाने से क्या होगा, जाने से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो करंट आना चालू हो जाएगा, लेकिन जाने नहीं देगा तो करंट ब्लॉक हो जाएगा, तो हमारा काम नहीं होगा। ठीक है, तो सिलिकॉन को ऑन करने के लिए कितना वोल्ट देना पड़ता है, इसी बैरियर पोटेंशियल को खत्म करने के लिए सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट देना पड़ता है। तो जर्मेनियम में कितना देना पड़ता है, तो जर्मेनियम में याद रखिएगा 0.3 वोल्ट। तो कहीं कहीं बुक में लिख देता है 0.5 वोल्ट से 0.7 और 0.2 से 0.3 या 0.5, तो मैन जो है वो 0.3 है। तो आपको थोड़ा सा वेरिएशन भी याद रखना है और काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपक्षय परत, रोधिका विभव, बात समझ में आए। अपक्षय परत में पी एन जंक्शन डायोड को जब आप पी और एन टाइप को जब आपस में मिलाते हैं तो एक क्या बनता है, एक परत बन जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो क्या करता है, होल और इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक करा देता है रास्ता को, तो उसको कहते हैं अपक्षय परत। और उसी परत के अंदर प्लस और माइनस क्या रहता है, इकट्ठा रहता है, प्लस आवेश और माइनस।
तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक जगह खड़ा रहता है, तो इसी को कहते हैं पोटेंशियल, और ये बैरियर का काम करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखते हैं, तो ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। तो आपको लिखना है पीएन जंक्शन डायोड होता है क्या, जब पी और एन टाइप को आपस में मिलाते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड बनता है। पीएन जंक्शन डायोड में अक्षय परत और बैरियर पोटेंशियल के बारे में लिख देना है। उसके बाद हम लोग क्या सीखते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड में बाइसिंग क्या होता है। बाइसिंग, अगर डायोड में बैटरी लगाने का जो तरीका है, डायोड में बैटरी लगाने का तरीका क्या कहलाता बेटा, तो ये कहलाता है हमारा बाइसिंग। मतलब बाइसिंग क्या है, जिस प्रकार से टीवी में हम लोग बैटरी लगाते हैं ना, तो कभी सही लगा देते तो टीवी चल जाता है, और गलत लगा देते हैं तो प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, तो टीवी उड़ जाता है। तो उसी प्रकार से डायोड का सिंबल देखिए, डायोड का सिंबल होता है ये। तो डायोड में जब हम लोग क्या लगाते हैं, बैटरी, तो इसी घटना को बाइसिंग कहते हैं। तो डायोड में बैटरी लगाने का बेटा तरीका क्या कहलाता है, बाइसिंग कहलाता है। तो डायोड में बैटरी हम दो तरीके से लगा सकते हैं। देखिए, डायोड का प्लस इधर होता है और माइनस इधर होता है। तो प्लस को, अब बैटरी में प्लस ये होता है और माइनस ये होता है। तो प्लस सिरा, बैटरी का प्लस सिरा अगर डायोड के प्लस से जुड़ा है, और माइनस सिरा अगर डायोड के माइनस से जुड़ा है, तो इसको कहते हैं हम लोग अग्रबाइसिंग। अग्रबाइसिंग, ठीक है। और इसी को अगर उल्टा लगा दिए, जैसे जैसे डायोड है, अच्छा चलिए यहाँ देखिए, ये डायोड है और प्लस सिरा ये है, माइनस ये, लेकिन बैटरी का माइनस सिरा को प्लस से और प्लस सिरा को अगर माइनस से जोड़ दे, तो इसको कहते हैं फास्ट बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग। फास्ट बाइसिंग, इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, और इसको कहते हैं अग्र बाइसिंग। अगर सही जोड़ दिए तो अग्र, उल्टा जोड़ दिए तो पास्ट। अग्र को कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। तो इस प्रकार से पीएन जंक्शन डायोड और उसको उसमें बैटरी लगाने का तरीका बाइसिंग। तो हमारा डायोड का टॉपिक खत्म हो गया, बाइसिंग का खत्म हो गया। तो ज्यादा टॉपिक इसमें है नहीं। एक तो अर्धचालक किसको कहते हैं, अर्धचालक का 3 प्रकार से डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग का बन जाता है कि अर्धचालक का प्रकार। फिर अर्धचालक का जब प्रकार हम लोग सीख जाते हैं, तो फिर क्या सीखते हैं कि क्या क्या बना, पी टाइप एन टाइप। और पी टाइप एन टाइप जब सीख गए तो दोनों को मिलाए तो डायोड बन गया। तो डायोड बन गया तो उसमें बैटरी लगाएंगे, तो बैटरी लगाने का तरीका बाइसिंग कहलाया। उसके बाद डायोड का हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं यूज। अब देखिए, डायोड का यूज कहाँ पे होता है। तो डायोड का जो यूज है किसमें करते हैं हम लोग, ठीक है, डायोड का उपयोग। तो डायोड का जो उपयोग है वो हम लोग करते हैं रेक्टिफायर में। किसमें, रेक्टिफायर। मतलब डायोड कहाँ यूज होता है, रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर होता क्या है, जो यंत्र क्या करे, एसी को डीसी में बदल दे, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे रेक्टिफायर कहते हैं। मतलब एसी को डीसी में जो बदल देगा उसको रेक्टिफायर कहेंगे बस। तो डायोड का यूज रेक्टिफायर के रूप में होता है। इसको दिष्टकारी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, दिष्टकारी। तो एसी को डीसी में बदलने का जरूरत क्यों, क्योंकि जैसे देखिए हमारा चार्जर है, और चार्जर क्या करता है, मोबाइल को चार्ज करता है, मोबाइल को चार्ज करता है। लेकिन मोबाइल जो है डीसी से चार्ज होता है, क्योंकि उसमें बैटरी जो लगा हुआ है ना, वो डीसी वोल्ट मांग रहा है। लेकिन हमारे घर में डीसी है नहीं, हमारे घर में तो एसी आ रहा है। जो हमारे घर में सप्लाई आता है उसको एसी कहते हैं। तो इस एसी को यूज करके हम क्या करना चाहते हैं, मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं। तो मोबाइल अगर चार्ज करना तो मोबाइल को डीसी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो डीसी है नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जिसको चार्जर कहते हैं। तो चार्जर मेरा क्या है, रेक्टिफायर। ये क्या करता है, एसी ले लिया और आपको आउटपुट में डीसी दे दिया, यहाँ पे आप मोबाइल जोड़ लिए, तो इस प्रकार से हमारा मोबाइल चार्ज हो गया। तो अगर हमारे पास डायोड नहीं रहता तो सोचिए हम ये काम कर पाते, मोबाइल चार्ज नहीं कर पाते, बैटरी चार्ज नहीं कर पाते। क्योंकि जो भी बैटरी वगैरह सिस्टम होता है ना, उसको बैटरी को डीसी चाहिए होता है चार्ज होने के लिए भी, और वो देता भी डीसी है। तो वैसा सामान को चलाने के लिए, यूज कराने के लिए, बैटरी चार्ज होगा तब नहीं यूज कर पाए। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमको एक डिवाइस लेना पड़ता है जो बैटरी चार्ज कर दे। तो रेक्टिफायर लेना पड़ेगा, जो क्या करेगा, हमारे घर में सप्लाई जो आता है एसी होता है। एसी मतलब जिसका दिशा समय के साथ बदले उसको एसी, और जिसका दिशा समय के साथ ना बदले उसको डीसी कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि रेक्टिफायर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तो इतना अगर आपको आता है तो आप चैप्टर 14 को आसानी से कवर कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल आसान है।
तो सबसे पहला मोटा मोटी थोड़ा सा बता दे। तो सबसे पहला आपको पढ़ना कि अर्धचालक क्या है। तो अर्धचालक को 3 प्रकार से, ऊर्जा, बैंड, प्रतिरोधकता और जनरल के अनुसार से डेफिनेशन दे देना। उसके बाद फॉरबिडन गैप होता है, क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो गैप एनर्जी का पाया जाता है उसको वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। उसके बाद वर्जित ऊर्जा अंतराल पढ़ने के बाद हमको पढ़ना है कि अर्धचालक कितना प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का, शुद्ध एगो विशुद्ध। शुद्ध मतलब नेज अर्धचालक, इंट्रेंसिक, और विशुद्ध मतलब एक्सट्रेंसिक अर्धचालक। ठीक है। शुद्ध अर्धचालक में मिलावट नहीं रहेगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना हुआ होगा। लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब हम लोग क्या करते हैं, मिलावट करते हैं, मिलावट को कहते हैं टेक्निकली डोपिंग। मिलावट जब हम लोग करते हैं तो ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो टी है तो पीटी उषा, तो पी टाइप बनेगा। ठीक है। अगर हम लोग पेंटावैलेंट मिलाते हैं तो पी है तो पी नहीं बनाएगा, वो एन बनाएगा। ऑलरेडी नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, पेंटावैलेंट मतलब पी नहीं बनाएगा, ट्राईवैलेंट मतलब पी बनाएगा। पी है तो पी 2 बार यूज नहीं होगा। ठीक है। अब जब हमारा पी और एन टाइप बन गया तो ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट मिलाने से बना, ट्राई मिलाए तो पी बना, और हम लोग पेंटावैलेंट मिलाए तो एन बना। तो पेंटावैलेंट में एलिमेंट क्या क्या होता है, तो पेंटावैलेंट के लिए याद रखना है कि सेनिक से अगर हम लोग एंटी करेंगे तो फड़ फुड़ देगा, तो आर्सेनिक, एंटीमनी और फॉस्फोरस। और ट्राईवैलेंट में क्या याद रखना है, एल्युमिनियम, इंडिया में बोरा बोरा मिलता है, तो एल्युमिनियम, बोरोन और इंडियम। तो ये 3 तत्वों का नाम याद रखना है, इधर 3 को याद रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो उसमें होल और हमारा इलेक्ट्रॉन दोनों जिम्मेदार होता है। होल किसको कहते हैं, प्लस चार्ज को। प्लस चार्ज को सेमीकंडक्टर में प्रोटॉन नहीं करके क्या कहा गया है, होल कहा गया है। उसके बाद कंडक्टर में करंट फ्लो कराने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ओनली इलेक्ट्रॉन। अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो कराने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन और होल, या कोटर हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। अब पी टाइप और एन टाइप जब हमारा बन गया, तो पी टाइप जब बन गया तो पी टाइप और एन टाइप को मिलाएं तो एक नया डिवाइस बना। पी और एन को जहां मिलाते हैं, जहां पे ट्रेन मिलता है तो जंक्शन कहते हैं, उसी प्रकार से पी और एन को जहां मिलाएं तो पी एन और जंक्शन कहलाए, और जंक्शन और उस डिवाइस का नाम कहलाए डायोड। तो इसलिए क्या पढ़ते हैं हम लोग, पी एन जंक्शन डायोड। अब पी एन जंक्शन डायोड जब बन गया तो उसमें 2 चीज बेसिकली देखना पड़ता है, अपक्षय परत या डिप्लेशन लेयर, और साथ में देखना पड़ता है बैरियर पोटेंशियल या रोधिका विभव। अब अपक्षय परत होता है क्या, कि जब पी और एन टाइप को आपस में मिलाते हैं तो पी और एन के जंक्शन के पास एक लेयर फॉर्म हो जाता है जो पी का होल को इधर एन तरफ नहीं जाने देता और एन का होल को पी तरफ जाने नहीं देता। तो इससे एक ब्लॉकेज पैदा होता है जिसको हम लोग कहते हैं अपक्षय परत। और इस ब्लॉकेज के पास पी का प्लस और एन का माइनस क्रॉस खड़ा होता है, उससे एक विद्युत क्षेत्र पैदा होता है जो बैरियर का काम करता है। तो इसलिए इसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। अब बैरियर पोटेंशियल जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए अलग अलग है। उसी को हम लोग कहते हैं कि जर्मेनियम को 0.3 वोल्ट देंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा, और सिलिकॉन को 0.7 वोल्ट देंगे तो वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब बैरियर टूट जाता है। तो बैरियर को तोड़ने के लिए कितना कितना वोल्ट चाहिए, सिलिकॉन में चाहिए 0.7 और जर्मेनियम में चाहिए 0.3 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, जब डायोड पीएन जंक्शन बन गया तो एक ग्राफ देखते हैं। तो चलिए, ग्राफ आपको उतना पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाइसिंग किसको कहते हैं। अब जो हमारा पी और एन को मिलाने से एक यंत्र बना जिसको डायोड कहते हैं। अब डायोड में बैटरी लगाने का जो तरीका होता है उसको हम लोग बाइसिंग कहते हैं। डायोड में बैटरी 2 तरीके से लगा सकते हैं, एक अच्छा तरीके से बैटरी प्लस प्लस माइनस माइनस के साथ, तो फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाएगा। अगर बाइसिंग, अगर हम लोग डायोड में प्लस को माइनस से जोड़ दे और माइनस को प्लस से जोड़ दे तो वो पास्ट बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग कहलाएगा। रिवर्स बाइसिंग में ओपन स्विच होता है, कौन, डायोड। मतलब डायोड में अगर हम लोग रिवर्स बाइसिंग लगा दिए, मतलब माइनस यहाँ लगा दिए और प्लस यहाँ लगा दिए, तो डायोड यहाँ से क्या हो जाएगा, फूंक जाएगा, तो यहाँ पे कट हो जाएगा, तो ओपन स्विच हो जाएगा। अब देखिए, अगर डायोड का प्लस सिरा को प्लस से और माइनस सिरा को माइनस से जोड़ दे तो इससे क्या होगा, डायोड एक स्विच बन जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग, और अगर ओपन हो जाता है तो उसको कहते हैं बैकवर्ड बाइसिंग। मतलब डायोड का लिखना कैसे है कि डायोड का प्लस सिरा प्लस बैटरी के प्लस से, डायोड का माइनस सिरा बैटरी के माइनस सिरा से अगर जुड़ा रहे तो इस प्रकार के बाइसिंग को अग्र बाइसिंग कहते हैं। डायोड का माइनस सिरा बैटरी के प्लस से और डायोड का प्लस सिरा बैटरी के माइनस से जुड़ा रहे तो इस प्रकार के बाइसिंग को रिवर्स बाइसिंग कहते हैं या फास्ट बाइसिंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग डायोड का यूज पढ़ते हैं कि डायोड का उपयोग कहाँ, तो डायोड का उपयोग दिष्टकारी के रूप में होता है। ठीक है। तो डायोड का दिष्टकारी क्या है, दिष्टकारी एक प्रकार का यंत्र है जो एसी को डीसी में बदल देता है। उसके बाद डायोड का हम लोग क्या देखते हैं कि डायोड का जो और एक यूज है जो है हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर।
तो डायोड का रेक्टिफायर के रूप में दो तरीके से यूज होता है। अगर हाफ साइकिल को, ये एक साइकिल है, अगर हाफ साइकिल को अगर डायोड क्या करे, अगर डायोड लगाने से हाफ साइकिल अगर आउटपुट में आता है और हाफ नहीं आता है तो इसको हाफ कहते हैं। और अगर डायोड में फुल वेव दिए और ये दोनों क्या किया, दोनों को आउटपुट में दे देगा लेकिन एक दिशा में देगा, तो इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब देखिए ये एसी है और ये एक ही दिशा में है तो इसलिए डीसी है, ये एसी है ये डीसी है, तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदल देता है। अगर हाफ वेव को बदलता है तो हाफ वेव रेक्टिफायर, अगर फुल वेव को बदल देता है तो फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है। अर्ध तरंग दिष्टकारी, इसको कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी, और इसको कहते हैं पूर्ण तरंग दृष्टकारी। मतलब रेक्टिफायर का हिंदी है दृष्टकारी। तो अगर पूरा का पूरा वेव को आउटपुट में दे देगा तो फुल वेव, अगर पूरा वेव को नहीं देगा खाली एक साइड को आउटपुट में देगा और एक साइड नहीं देगा, फिर देगा नहीं देगा, फिर देगा नहीं देगा, तो इस प्रकार से अगर करें तो अर्ध तरंग। और डायोड की मदद से ऐसा होता है। अर्ध तरंग के लिए एक डायोड का यूज होता है और इसके लिए कितना डायोड चाहिए, एक डायोड। और पूर्ण तरंग के लिए कितना डायोड चाहिए, पूरा चाहिए आउटपुट तो दो को डायोड लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर 14 आसानी से क्लियर हो जाता है। ठीक है। तो जो जो मैन बात बताए वो आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नोट्स को, ये वीडियो देखिए फिर नोट्स को पढ़िए, उसमें सारा लिखा हुआ है, तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगा। अगर आप भूल गए हैं तो बार बार रिवाइज कर लिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हैं, सारे बोर्ड के लिए काम आने वाला है। थैंक यू। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें।